नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी समय और कार्य की, मतलब टाइम एंड वर्क की, क्लास 5। इसकी 4 क्लासें पहले हो चुकी है और अब है इसकी आखिरी क्लास, क्लास 5। ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी और इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। देखिए, यह है आज का फर्स्ट टाइप और टाइम एंड वर्क का टाइप 10। ठीक है, तो क्या आता है इसमें, देखो। टाइप 10 में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये है आपके एमडीएच वाले क्वेश्चन, तो आपने सुना ही होगा। एमडीएच, इसका एक फॉर्मूला रहता है, एमडीएच बटे डब्लू, और इधर M2D2H2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आ जाएगा W2। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझना है M का मतलब क्या हो जाएगा। M का मतलब हो जाएगा मैन, कितने लोग। D का मतलब हो जाएगा डेज, कितने दिन। ठीक, H का मतलब हो जाएगा आवर्स। ठीक है, कितने आवर्स। W का मतलब हो जाएगा वर्क, कितना वर्क है। ठीक है, कार्य का कितना हिस्सा। ठीक है, कार्य का कितना हिस्सा, कार्य का हिस्सा। ओके, तो चलो, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे, जब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे अप्लाई होंगे। चलिए देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा। यदि 5 आदमी, ये यहाँ पे 5 नहीं है, इसे 6 करो, 6। यदि 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो फॉर्मूला क्या था आपका, ये था आपका फॉर्मूला M1D1H1 बटे वर्क, और इधर भी M2D2H2 बटे W2। ये था आपका फॉर्मूला। अब आपको एक चीज समझनी है, इसमें जो जो चीज दी हुई है वही चीज इसमें पुट करनी होती है। बाकी वैल्यू, सॉरी, बाकी चीजें आपको काट देनी होती है। ना ना इसमें आवर दिए हुए, इसे भी काट दो, और ना इसमें वर्क दिया हुआ, इसे भी काट देना होता है। हमें मतलब हमारा क्या बचा, हमारा बचा यहाँ पे M1D1 इजिकल टू M2D2। इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये रहा आपका आंसर। 12 दिन में काम करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, मतलब कि M2 आ गया, 4 दूनी 8, 8 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी काम को पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को आपको समझाने के लिए। वो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख ही दिया था, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। यहाँ पे 8 आदमी 12 दिन काम करते हैं, और इधर है 6 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 आदमियों की जरूरत होगी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, इसमें दी है सारी चीजें, यहाँ से आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, M1D1H1 बटे W1 इजिकल टू M2D2H2 बटे में W2। 25 व्यक्ति, पहले केस में 25 व्यक्ति 15 घंटे। ठीक है, मतलब कि H की जगह 15 घंटे
5 यूनिट काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन है और यहाँ पे 5 यूनिट वर्क है, ठीक है। और इधर क्या है, 12 आदमी 20 घंटे 10 यूनिट काम करने के लिए पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यहाँ पे पूछा है आपका दिन, ठीक है। D2 पूछा है, निकाल दो। 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 धाम 10 और इधर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, मतलब कि 50/2 इजिकल टू D2। ये आ गया आपका उत्तर। D2 क्या कितना आ गया आपका, D2 आ गया आपका 25 दिन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 5 और आदमी उसके साथ जुड़ जाते हैं। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब एक चीज समझो इसमें, 15 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद, मतलब 6 दिन काम कर दिया उन्होंने 6 दिन काम कर दिया और 6 दिन का काम अभी बचा है। मतलब कि कितना काम और बचा, 15 आदमी जब 6 दिन और काम करेंगे तब वो काम पूरा हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये है हमारा रिमेनिंग वर्क, ये है हमारा रिमेनिंग वर्क, शेष काम है ये। 15 इंटू में 6, ठीक है। ये है हमारा शेष काम। और इस काम को करने के लिए 5 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। 5 और आदमी जुड़ जाते हैं, 15 आदमी तो पहले थे, और इधर आ जाएगा 15 + 5 20 आदमी इस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व कर देंगे। देखो 15 इंटू में 6 इजिकल टू 20 इंटू में डी, यहाँ पे 5 चौक 20, 5 तिया 15 और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9/2, 4.5 हमारा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे जो ये है, ठीक है। देखो 15 आदमी अगर 12 दिन में काम करते तो काम पूरा हो जाता। उन्होंने सिर्फ 6 दिन काम किया है, 6 दिन, और बचा कितना काम। अगर 15 लोग अगले 6 दिन तक काम करेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब कि ये शेष वर्क हो जाएगा ना, ये है हमारा रिमेनिंग वर्क, ठीक है। और इसी रिमेनिंग वर्क को 5 और आदमी इनमें जोड़ देने थे, 15 + 5, और इसके बाद उनके साथ जुड़ जाते हैं। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, इसमें दिन पूछा था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 आदमी एक काम को 15 दिन में कब पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं। शेष आदमी काम पूरा करने में और कितने दिन लेंगे। देखो इधर शेष काम क्या है, इधर शेष काम है आपका 12 इंटू में 10, 12 इंटू में 10, और इधर आ जाएगा 8 इंटू में डी, ठीक है। 4 आदमी ने काम छोड़ दिया ना, 12 आदमी थे यहाँ पे, 12 आदमी में से 4 आदमी ने काम छोड़ दिया, कितने बचे, 8 आदमी से काम कराना है। और कितना काम कराना है, 12 इंटू में 10, 12 इंटू में 10 क्यों, क्योंकि इन्होंने 5 दिन तो काम कर दिया। अगर 10 दिन और काम कर लेते ये तो काम तो पूरा हो जाता। तो इस 10 की इंटू में जो 12 की इंटू कर देंगे हम तो 120 हो जाएगा। तो इसे 8 से डिवाइड दे देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे इधर क्या आया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 दिन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 आदमी एक नहर 12 दिन में खोद सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो यहाँ पे शेष वर्ग कितना निकल गया, 32 इंटू में 9, और इधर कितने 42 इंटू में डी, 42 व्यक्ति हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि 32 आदमी है अब और 10 और आदमी जुड़ गए, 42 आदमी हो गए, और पूछा है कितने दिन में पूरा कर देंगे शेष काम। ये है हमारा शेष काम, ये है हमारा रिमेनिंग वर्क है ये हमारा, ठीक है। सभी बच्चों को याद रखना है।
रिमेनिंग वर्क इसलिए 12 दिन खोद सकते हैं, उन्होंने 3 दिन तक ही खोदा, 3 दिन तक ही खोदा। उम्मीद करता हूँ इतनी छोटी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यहाँ पे इसे सोल्व कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। चलो सोल्व कर ही लो। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और यहाँ पे 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 16। कितना आया? 48/7। 48/7 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6.85। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 6.85 दिन लगेंगे। ठीक, ये यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने बता दिया। नहीं 6.85 है ना, ये नहीं है, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी 6.85। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गेहूं की एक निश्चित मात्रा 200 लोगों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। अगर 50 और लोग इसमें शामिल हो गए तो वही गेहूं की मात्रा कितने दिनों तक चलेगी? देखिए यहाँ पे है M1, D1, M2, D2। ठीक, यहाँ पे 200 आदमी 30 दिनों के लिए इनके लिए गेहूं की मात्रा पर्याप्त है। ठीक है, गेहूं की मात्रा 30 दिनों के लिए पर्याप्त है, मतलब ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, और इसमें 50 और लोग शामिल हो गए। 50 और लोग शामिल हो गए मतलब 200 लोग तो पहले थे, 50 और आ गए, तो कितना आया यहाँ पे? 250। तो वही गेहूं की मात्रा कितने दिनों तक चलेगी? D2 पूछा है इसने। ठीक है, कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? ठीक, 0 से 0 कटा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 8 24। 24 दिन तक गेहूं आपका पर्याप्त रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किले में 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन था। 10 दिनों के बाद 20 लोग किले को छोड़कर चले गए। समान उपभोग दर से भोजन कितने समय चलेगा? देखिए कितने समय मतलब कितने दिन चलेगा। यहाँ पे शेष वर्ग कितना बचा? यहाँ पे 160 इंटू में एक किले में 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन पर्याप्त है। 10 दिन के बाद मतलब 10 दिन का काम तो हो गया, 10 दिन का काम तो हो गया, 10 दिन का भोजन तो खाया गया। 94 में से 10 गए 84। ये बचा हमारा टोटल वर्क, मतलब शेष खाना बचा, ये शेष भोजन बचा ये। ठीक है, यहाँ पे लिख लो शेष भोजन। 20 और लोग किले को छोड़कर चले गए। समान उपभोग दर से भोजन कितने समय चलेगा? 20 और लोग समय को छोड़कर चले गए मतलब 160 आदमी थे, 20 चले गए, यहाँ पे कितना आया? 140। और कितने दिन अब खाना चलेगा ये पूछा है क्वेश्चन में। 0 से 0 गई, 14 छिक 84। यहाँ पे आ गया D बराबर 96। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। देखिए इनके चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, आपको ये क्वेश्चन से ही समझ में आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है। 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आ गया महिला पुरुष का मैटर। एक पुरुष यहाँ निकालनी है हमने, एक पुरुष की क्षमता। अरे सॉरी, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये राइटिंग में दिक्कत देता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक पुरुष को बोलेंगे हम यहाँ पे M। एक पुरुष की क्षमता निकालेंगे हम यहाँ पे, और फिर निकालेंगे हम यहाँ पे एक महिला की क्षमता। महिला को क्या बोलेंगे हम? वोमेन। इसकी भी क्षमता निकालेंगे, उसके बाद होएगा आपका क्वेश्चन सोल्व। देखिए 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि 3 मैन इंटू में 6। और इधर क्या बोला? 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है। 6 वुमेन इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक, और यहाँ पे निकल जाएगी इधर से आपकी क्षमता, मतलब एफिशिएंसी। 6 से 6 गया, मतलब कि इनकी क्षमता क्या आई? M/W आया हमारा 5/3।
जो भी m के सामने क्या है 5, w के सामने क्या है 3, तो ये ऐसे ही इसकी क्षमता आ जाएगी। कंफ्यूज मत होना, सिंपल तरीका बता दिया, जो भी जिसके सामने है काट पीट करके वही उनकी क्षमता हो जाती है। ठीक है, अब ये क्षमता निकलने के बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले बनाएंगे एफिशिएंसी का रेशियो, तो बन गया हमारा ये। ठीक है, सबसे पहले बन गया हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। इसके बाद निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क जो ये वैल्यू है ना, या तो मैन की वैल्यू पुट करके देख लो इधर, ठीक है, मैन की साइड, या वुमेन की वैल्यू पुट करके देख लो इधर की साइड। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। चलो हम मैन की में रख के देखते हैं। तो 3 इंटू में m की जगह 5 आ गया, m की जगह 5 आ गया, और इधर 6। ये है अपना टोटल वर्क। 6 पंजे 30 या 90। और इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेंगे हमारे 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को करेंगे। ठीक है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष। एक महिला की क्षमता कितनी आई, एक महिला की क्षमता आई 3, और 5 महिलाएं, 5 दिया 15। ठीक, 15 तो यहाँ आ जाएगी। और इधर क्या है 3 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 5 है, मतलब कि 3 पुरुष है, मतलब कि 15 ये हो जाएगा। टोटल 30 क्षमता है, 30 है, यहाँ पे आ गया, इन्हें डिवाइड देंगे 3, आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष और 2 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखिए चलते हैं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा था, इधर कितने हैं 2 पुरुष है, 2m इंटू में 6 दिन में ये काम पूरा करते हैं, और 3 महिलाएं 4 दिन में पूरा कर रही है। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, इधर इधर ही काट लो, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 दूनी 4, और यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी। ठीक है, तो m बटे w कितना आ गया, ये भी पूरा पूरा कट गया, और ये भी, मतलब कि 1 बटे 1। ये आ गया इनकी क्षमता, ये आ गई इनकी क्षमता। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, एफिशिएंसी। ओके, तो टोटल वर्क आया हमारा कितना, 1 रख के देख लो 6, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ, यहाँ पे ऐसे लिख के बता देता हूँ आपको, 6 दूनी 12, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। और इस 12 वर्क को कौन कौन करेगा, एक पुरुष और 2 महिलाएं। एक पुरुष की क्षमता है 1, 2 महिलाओं की क्षमता है 1 और 1। ठीक है, मतलब कि 1 + 2, यहाँ पे कितना आया 12 बटे 3, 3 चौक 12। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इस दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। 2 महिलाएं और 1 पुरुष को मिलकर इसे बनाने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे है 2 केस। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पे है 8 मैन है, फर्स्ट केस में 8 मैन और 12 वुमेन। ठीक, 8 मैन है 12 वुमेन इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे 6 महिलाएं हैं आपकी और 8 वुमेन इस काम को करते हैं कितने दिन में, 14 दिन में। ठीक, यहाँ से निकल जाएगी इनकी एफिशिएंसी। इन्हें सोल्व कर लो। सबसे पहले कितना आएगा, ये सबसे पहले सोल्व करो। यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, 7 छिंग 42, और इधर आ जाएगा 8 सत्ते 56। ठीक, यहाँ तक किसी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे MW तो लिखना भूल ही गया। यहाँ पे लिख लो 40M 60W बराबर 42M प्लस 56 वुमेन। ठीक, यहाँ पे जब ये इधर जाएगा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2M, 56 इधर जाएगा 4W, मतलब कि 2 4 W बट्टे में M कितना आया, मैंने बताई थी जो जिसके सामने है वही उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। इधर आया मैन 2 एफिशिएंसी है, वुमेन 1 एफिशिएंसी। ठीक, ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क
कितना आया, टोटल वर्क आया इनका, पुट कर दो इनकी वैल्यू इसमें, ठीक है, या तो इसमें या इस वाले केस में। क्या था ये, 8 मैन 12 वोमेन 10 दिन, ठीक। यहाँ पे पुट करेंगे, कितना आया, वोमेन की क्षमता 1 है, मैन की 2, 8 दूनी 16 12 और यहाँ पे 10, कितना आया, मतलब 16 और 12 28, 280। यह आ गया अपना टोटल वर्क। इस 280 काम को कौन कर रहे हैं, अब ये बताओ। 2 महिलाएं और 1 पुरुष, मतलब कि इनकी क्षमता तो 2 हो गई और 1 पुरुष की क्षमता भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 4 एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे, 4 सत्ते 28, 70 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। किसी मेरे साथी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं, ठीक है। 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ पे क्या आ गया, या, जहां पर भी या आ जाए। देखो यहाँ पे 2 केस मिलेंगे आपको, एक तो जो अब तक आप करते आए हो, जो मैंने आपको कराया है, एक तो है और दूसरा हो गया आपका या, ठीक है। जो और है वहां पे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में था। देखो पिछले वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये और था यहाँ पे मैंने जोड़ जोड़ के किया ना, 8 मैन प्लस 12 महिलाएं, ठीक है। तो वहां पे है ऐसे ही आपका या, सॉरी यहाँ पे है आपका या। तो जहां भी या हो जाएगा तो ये 2 केस बनेंगे। 2 केस कैसे, इसे लिखना है आपको ऐसे, देखो यहाँ पे लिखना है आपको 15 मैन, 15 मैन कितने दिन में, 22 दिन में काट सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 पुरुष 22 दिन में काटते हैं, 25 महिलाएं 22 दिन में काटते हैं, ये कहने का तात्पर्य है इसका, ठीक है। 25 मैन 22 दिन में काट रहे हैं, ठीक। और इधर 25 वोमेन ये भी 22 दिन में काटती है। तो इन्हें सोल्व करके इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 5 दिया 15, 5 पंजे 25, कितना आया, एम के सामने है 5 और यहाँ पे डब्ल्यू के सामने है, सॉरी डब्ल्यू के सामने कितना आया, 3। ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी, ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। एम की निकल गई 5 और डब्ल्यू की निकल गई 3। और ये हम निकाल लेंगे अब टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आया, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 15 पंजे 75, 75 इंटू में 22, ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। और इसे कौन कौन करते हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं, मतलब दोनों मिलके, ठीक है। 9 पुरुष और 18 महिलाएं इन दोनों, सॉरी इस काम को करती है, ठीक। तो 9 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, एक पुरुष की तो है 5, 9 पंजे 45 और इधर 18 महिलाओं की 18 तिया 54, 18 तिया 54 कितना हो गया, ये हो गया 99, ठीक। ये हो गया 99, 99 से दे देंगे इसे डिवाइड, 11 दूनी 22, 11 नीम 99, 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50 बट्टे 3, मतलब क्या आ जाएगा हमारा, 3 एकम 3 और इधर 3 चिंग 18, 2 बट्टे 3, 16 सही, 2 बट्टे 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किसी मेरे साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। देखो यदि 2 पुरुष या महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं इस एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, 2 पुरुष कितने दिन में, 15 दिन में, और इधर 3 महिलाएं ये भी कितने दिन में, 15 दिन में। 15 से 15 गया, इनकी एफिशिएंसी एम बट्टे डब्ल्यू की एफिशिएंसी निकल गई, एम की है 3, डब्ल्यू की है 2, ठीक। ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। अब निकाल लेंगे इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क आया हमारा, इधर पुट करेंगे 2 तिया 6 इंटू में 15, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल वर्क। और इसे कौन कौन करते हैं, 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर, मतलब कि एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, 6 तिया 18 और वोमेन 2 है, 9 दूनी 18, मतलब कि 36
से इसे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 90 को 36 से डिवाइड दे देंगे, कितना आएगा 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया आपका 2 सही 1/2, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप भी आपके बिल्कुल क्लियर होगा, हो गया होगा, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 12। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको इस टाइप पे जाने से पहले एक चीज समझो, यहाँ पे a प्लस b है जैसे, और ये d दिन में काम करते हैं, ठीक है। ओके, इस सवाल में लिखा आएगा a और b किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, d दिनों में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा एक केस में तो बोलेगा आपको कि एक केस में बोलेगा a किसी काम को d प्लस x दिन में कर सकता है, ठीक है, d प्लस x दिन में कर सकता है। और दूसरे केस में बोलेगा कि b किसी काम को d प्लस y दिन में कर सकता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब है ये x में आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि x क्या है। x का मतलब है कि a जो है ना, ये पहला केस समझो पहले, a जो है वो d दिनों में काम करने के बजाय वो x दिन ज्यादा ले रहा है अगर ये a अकेला काम करता है, ठीक है। और ऐसे ही b है, यहाँ पे a और b d दिनों में काम करते हैं, तो अगर b अकेला काम करेगा तो d प्लस वाई दिन अधिक लेगा, ठीक है, d प्लस वाई दिन अधिक लेगा, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य है इसका। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा d इजिकल टू, ये ट्रिक है और इसे रट लेना, d इजिकल टू एक्स वाई और वो भी अंडर रूट में, ठीक है। ये है, ये एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन को आपके कर देगा इसी टाइप के। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, देखो, तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। अब देखो यहाँ पे है आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी, ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी रूट के अंदर एक्स वाई, रूट के अंदर एक्स वाई, एक्स क्या 27 दिन अधिक और बी क्या 3 घंटे अधिक, सॉरी ये घंटे है मैंने दिन बोल दिया, यहाँ 27 घंटे अधिक लेता है और यहाँ 3 घंटे अधिक लेता है, ठीक। और यहाँ पे इसमें रख देंगे अपनी वैल्यू, पुट कर देंगे, यहाँ पे है 27 इंटू में 3, 27 इंटू में 3 क्या आया, ये आया हमारा √81, √81 को बाहर निकालेंगे 9 हमारा आ जाएगा, ठीक है, 9 हमारा आ जाएगा। ये क्या आया, ये आया a प्लस बी, 9 दिनों में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, a प्लस बी 9 दिनों में काम करते हैं, तो a अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा, ठीक है। ये तो a और b का आया ना, ये तो a और b का आया, तो a अकेला क्या करेगा, ये 9 प्लस 27, कैसे, a और b मिल के ले रहे हैं 9 दिन, और ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक, 27 घंटे अधिक तो ये हो गए, और यहाँ पे 9 घंटे ये हो गए, इसका मतलब 36 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ये है आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस क्लास का, ठीक है। इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क एकदम फिनिश हो जाएगा। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, किसी काम को पूरा करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिनों का समय अधिक लेता है, तथा बी उसी काम को पूरा करने में ए तथा बी से 16 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसमें दोनों मिलकर पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर ए 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, यहाँ पे 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है,
और यहाँ पे बी ले रहा है 16 दिन एक्स्ट्रा। ठीक, तो ए और बी, मैंने क्या बोला था वो वाला फॉर्मूला, ए और बी 9 इंटू में 16, मतलब कि इधर आ जाएगा ये 9 का रूट कितना होगा 3 और 16 का 4, 4 तिया 12, ये आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा हमारा, पाइप एंड टंकी। ठीक है, पाइप एंड टंकी को हम कल से शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त। आज की क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय भारत।